फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि पैदल यात्रा के साथ साथ थोड़ा सा जॉगिंग भी कर लिया जाए। फ्रेंड्स ये उस तरफ मेन रोड है, बस हवा निकल गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आज का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है। रीज़न इज़ कि आज है सैटरडे एंड मैंने कुछ ऐसे सोचा है कि जॉब और बिज़नेस तो ये रेगुलर रूटीन रहता है, लेकिन रेगुलर रूटीन में से कैसे अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बहाना ढूंढा है और वो बहाना ये है कि आज मुझे अपनी टू व्हीलर को सर्विस में डालना था। इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो सर्विस में डालने जाते हैं और वहाँ से पैदल वापस आते हैं। सो एक्चुअली जो सर्विस सेंटर है वो अराउंड 4 किलोमीटर्स दूर है मेरे घर से। सो मैं सोचा हूँ कि चलो वापस आते समय पैदल पैदल ही आ जाए, क्योंकि वो एक बहाना हो जाता है एटलीस्ट वॉक करने का। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है इतना ज़्यादा वॉक करने का। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू सी कि रोड साइड में किस तरह से वॉकिंग एक्सपीरियंस आज फील करते हैं। मस्त ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। जब ड्राइव करते हैं तो ठंडी हवा का फील होता है और एक्साइटमेंट तो बनती है, क्योंकि इतने टाइम के बाद मैं 4 किलोमीटर्स का वॉकिंग करने वाला हूँ। यस फ्रेंड्स, वीकेंड में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है मॉर्निंग में कि वीकडेज और वीकेंड में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। इसका मतलब यही है कि लोग सिर्फ घूमने के लिए निकल जाते नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोगों को अपनी जॉब पे वीकेंड में भी काम करना पड़ता है। ओवरऑल प्रेशर इतना होता है। जब से मैंने एक्टिवा ली है ना, राइड स्पीड बिटवीन 40 to 60 किलोमीटर पर आवर से चलाना अच्छा लगता है। कमेंट्स में बताएं आप भी कि आपकी स्पीड कितनी है और उतनी क्यों है। वैसे कुछ लोग तो टू व्हीलर हो या 4 व्हीलर एरोप्लेन की तरह उड़ाते हुए चलाना पसंद करते हैं। अरे वाह क्या बात है, वो तो रेड बस जो दिख रही है ना, ये मुझे अपने कॉलेज डेज याद दिलाते हैं। फ्रेंड्स के साथ 2 बस बदल कर फाइनली मैं कॉलेज पहुंचा था। एक्चुअली 3 आवर्स बस में स्पेंड कब हो जाते थे पता नहीं चलता था और बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। जैसे जैसे ब्लॉग्स बनते जाएंगे वैसे वैसे आपको वो सारी मेमोरीज एक एक करके रिवील होती जाएंगी। सो फ्रेंड्स, मेरी पैदल यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। मुझे तो एक्चुअली में अच्छा लगता है, क्योंकि जितना पैदल चलोगे उतना एटलीस्ट सम और दी अदर वे आपका बॉडी फिट रहेगा। फिट नहीं तो एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत तो कैलोरीज बर्न होगी, और कैलोरीज बर्न होगी तो सीधी बात है आपको हेल्थ बेनिफिट किसी न किसी एंगल में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बिग थैंक यू टू ऑल दोज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन ग्राउंड टीम। हमें भी उनको सपोर्ट करते हुए डस्टबिन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस तरह से 2 व्हीलर 4 व्हीलर और सारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी तरह से वॉकिंग करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप कहीं पे भी वॉक नहीं कर सकते। और सीधी सी बात है, अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, किसी को भी व्लॉग में शूट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज सब लोग इस तरह से नोटिस करते हैं कि यार हमें ये शूट क्यों कर रहे हैं, राइट। और उस केस में प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो बेटर है कि आप अपने आप को लिमिट में रखें। किसी भी काम को किसी भी तरह से कैसे भी करो, लेकिन लिमिट में रह के करो। ये सबसे बड़ा रूल है जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। या तो काम मत करो, या तो करो तो रूल के हिसाब से करो। फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि पैदल यात्रा के साथ साथ थोड़ा सा जॉगिंग भी कर लिया जाए। जॉगिंग करेंगे तो थोड़ा पसीना निकलेगा तो कैलोरीज बर्न होगी अच्छे लेवल पे, रादर देन जस्ट थिंकिंग ऑफ कि यार सिर्फ पैदल चल के आ गए। और अच्छा भी थोड़ा लगेगा, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम थोड़ा सा जॉगिंग और भागे नहीं है, राइट। सो बेटर है कि थोड़ा सा मेहनत वाला काम भी करें। सो लेट्स डू दैट। जब थोड़ा सा हाफना ज़्यादा चालू हो जाएंगे तो उस टाइम पे फिर वॉक करना स्टार्ट कर देंगे। सब बेटर है कि तब तक एटलीस्ट जितना स्टैमिना है उसके हिसाब से जॉगिंग करते रहें। इट विल बी अ ग्रेट आइडिया।
फ्रेंड्स ये उस तरफ मेन रोड है और इस तरफ सर्विस रोड है। वॉकिंग, साइकिलिंग, इवन क्रॉस साइड में अगर किसी को बस हवा निकल किसी को भी जाना होता है तो उसके लिए सर्विस रोड का यूज़ किया जाता है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द लोकल म्यूनिसिपल गवर्नमेंट कि देखो आगे की तरफ एक गार्बेज कलेक्शन वाली वैन है और ये रोज़ आती है। रोज़ इनका रेगुलर टाइम है जिस टाइम पे वो उनको आना है एंड दे आर प्रेटी मच रेगुलर ऑन डैट। ये काम के लिए आई एम रियली मच अप्रिशिएटिंग द लोकल म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स ये हम देख रहे हैं कि बारिश की वजह से है या रोड कंस्ट्रक्शन करते वक्त लापरवाही की वजह से रोड्स बनते हैं और बिगड़ने का सिलसिला पीरियडिकली चलता रहता है। ये है हमारे सिटी की डबल डेकर बस। फ्रेंड्स एक्चुअली जॉगिंग करके तो ऐसा होता है कि रास्ता जल्दी कट जाता है और आपको फील कंफर्टेबल और बेटर फील होता है। आई मस्ट से कि सभी को जॉगिंग करनी चाहिए, चाहे फिर वो कैसे भी सरफेस पे हो, मिट्टी में करो, रोड पे करो, कहीं पे भी करो, लेकिन प्रॉपर शूज़ पहन के करना चाहिए। इट विल बी अ राइट प्रैक्टिस। आप अगर सैंडल्स, चप्पल या फिर स्नीकर्स में अगर करेंगे आपको कंफर्टेबल नहीं होगा और फिर उसके बाद फिर यू विल बी एंडिंग अप विद सेइंग कि यार मुझे तो मज़ा नहीं आ रही है जॉगिंग करने में। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ काम करो तो अच्छी तरह से करो जिससे आपको अच्छा लगे, आपकी हेल्थ अच्छी बने। एंड ज़्यादा करना बिकॉज उसको दूसरे सेंस में बोलते हैं कि ओवर लिमिट भी अगर आप क्रॉस कर जाएं तो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब भी हो सकता है। इसलिए जो भी काम करो वो लिमिट में रह के करो, अच्छा रहता है आपके लिए, जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए, एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। एक बात तो क्लियर है, बारिश के सीज़न में जहाँ जहाँ अच्छी बारिश होती है वहाँ पे ग्रीनरी बहुत अमेजिंग लगती है। बस पानी एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए और या बह जाना चाहिए। फ्रेंड्स मेरी शू की लेस खुल गई है, मैं पहले इसको टाई कर लेता हूँ। मेरे राइट साइड से कार निकली है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे राइट साइड मूव हो जाना चाहिए, मैं गलत साइड में चल रहा हूँ। फ्रेंड्स लोकल स्ट्रीट फूड इज एक्चुअली द बेस्ट। अभी मेरा मूड नहीं है, नहीं तो मैं ले लेता। यहाँ है इडली, वड़ा एंड सांभर की लारी, बेस्ट टेस्ट विच आई हैव ऑब्जर्व्ड। ये मैं आपको उस जगह से लेके जा रहा हूँ जहाँ पे नेक्स्ट 2 डेज के बाद जो सबका और मेरा फेवरेट नवरात्रि फेस्टिवल का डेकोरेशन एंड अरेंजमेंट किया जा रहा है। इस जगह का नज़ारा नाइट में फुल लॉन लाइटिंग एंड अमेजिंग ड्रेस्ड अप गर्ल्स एंड बॉयज़ को गरबा खेलते हुए देखकर अमेजिंग लगता है। फ्रेंड्स आज मॉर्निंग वॉक में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी खासी ऑब्जर्व की है और वो ये कि जब भी आप व्हीकल पे जाते हो ना कहीं पे, सो आपकी जो मेमोरीज होती है वो फास्ट फॉरवर्ड में आप रिमेंबर कर सकते हो। लेकिन जब आप पैदल जाते हो ना, सो आपको एक्चुअली में वो फीलिंग होती है वहाँ से उन सारे जगह से जाके हुए कि एक्चुअली में आप के बचपन में अगर आप वहाँ से गए हो तो आपको कैसा फील होता है। एक्चुअली में इट्स ऑल अबाउट मेमोरी जो आप क्रिएट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जब आपकी पास्ट मेमोरीज़ को आप रिमेंबर करते हैं प्रेजेंट में, वही प्रेजेंट आपकी पास्ट मेमोरीज बन जाती है जब आप फ्यूचर में उस जगह पे वापस जाते हैं तो। एंड अगेन अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो तो बहुत ज़्यादा रिमेंबर रहता ही है सबके लिए, कैसे भी तरीके से हो, कुछ भी तरीके से हो। सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।